बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंटर सीज़न की सौगात बनाने जा रहे हैं। पंजीरी जो सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारी पंजीरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, जो हम मूंग दाल से बनाएंगे। वैसे आटे या सूजी से बनती है और बाज़ार में जो मिलती है वो भी सूजी से ही बनी होती है। हम तकरीबन हर साल ये बनाते हैं। आज ये मैं ऑर्डर की बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो मैं आपको इसकी चीज़ें बता देती हूँ। ये सबसे पहले मेरे पास आधा किलो पिस्ता है, आधा किलो बादाम है, आधा किलो गोंद है, आधा किलो किशमिश है, 1.5 पाव ये चार मगज़ है, 1 पाव ये फूल मखाने हैं और आधा किलो काजू है और 1 किलो मैंने शक्कर रखी है। या आपकी चॉइस पे आप चीनी डालना चाहते हैं चीनी डाल लें, या शक्कर डालना चाहते हैं मैं शक्कर डालती हूँ। और ये 3 किलो मूंग की दाल है। इसका प्रोसीजर मैं आपको पहले बता दूँ। मूंग की दाल को मैंने कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में, बग़ैर ऑयल के, बग़ैर किसी चीज़ के रोस्ट कर लिया था। उसके बाद उसको ठंडा करके मैंने पाउडर बना लिया। तो ये मेरे पास 3 किलो ये दाल है, मैंने पैकेट बना के रखे हुए। उसके अलावा 2 किलो घी है मेरे पास, 2 किलो खालिस घी है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को अलग अलग रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डाल के। मैंने 4 टेबलस्पून इसमें घी डाल लिया। घी बस गर्म हो गया है। सबसे पहले हम ये गोंद को फ्राई करेंगे। देखिए घी गर्म हो गया, मैंने एक टुकड़ा डाल के देखा है। तो आंच भी तेज़ नहीं रखनी है कि वो जल ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से फूल जाएगी गोंद। ये हो गई है, इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए मैंने ये गोंद कर ली है। सबसे ज़्यादा टाइम इस गोंद पे लगता है और फिर दाल फ्राई करने में भी टाइम लगेगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो इतनी देर नहीं लगेगी उन पे होने पे। और एक बड़ा देचका चाहिए या बड़ा सा कोई भी चीज़ ले जिसमें आप मिक्स करते जाएंगे सब चीज़ें। अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ, वो फ्राई करते हैं। चलिए कढ़ाई को आप, वो जब गोंद फ्राई होगी उसके बाद आप टिश्यू से या किसी कपड़े से आप इसको साफ़ कर लें, ताकि नीचे छोटा छोटा कुछ जला हुआ है तो वो निकल जाए। अब ये ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के लिए फिर से हम थोड़ा थोड़ा सा घी डालेंगे। दो से 3 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। जितना भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसको खोल के पहले साफ़ कर लें, फिर से मैंने पैक करके रखा हुआ है इसको थैलियों में डाल के। आधा आधा करके ये भी फ्राई करें आप। मतलब अगर आधा किलो आपके पास है तो आप उसको 3 बार कर लें।
ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के। बादाम, काजू और पिस्ता जो है इसको हमने सिर्फ पीसना है, बाकी चीज़ों को नहीं पीसना। और इसको हावन दस्ते में पीसना है, मोटा मोटा मतलब कूटना है। अगर चॉपर में करेंगे तो फिर ये बारीक हो जाएगा। ये देखें सारे ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके और उसको मोटा मोटा कूट लिया हावन दस्ते में। ये आप देख सकते हैं इतना मोटा होना चाहिए। ये देखें जितना बादाम आपको नज़र आ रहा है इतना मोटा होना चाहिए। चॉपर में पीसेंगे तो इस तरह से नहीं बनेगा, ये हावन दस्ते में ही आपको पीसना पड़ेगा। ये हमने सब मिक्स कर लिया। अब हम दाल की तरफ आते हैं, दाल को भूनते हैं। ये इतनी बड़ी आपके पास देचकी होनी चाहिए जिसमें दाल को हम भून सके खुली तरीके से। इतनी बड़ी होगी तो अच्छे से भुनी जाएगी दाल। ये घी अब आपके घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ये मैंने घी डाल दिया इस देचकी में। अब इसमें डालते हैं। घी अभी इसमें और जाएगा तो हम देख लेते हैं। आँच हल्की रखनी है बिल्कुल, और इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये जले ना। और तकरीबन 1 घंटा तो इसको भूनना है। घी में और डालती हूँ इसमें। ये दाल देखिए हो गई है, 1 घंटा पूरा हमने इसको भुना है। इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया और इसने घी भी छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने कूट के रखा हुआ है वो मिक्स करेंगे और शक्कर मिक्स करेंगे। घी छोड़ दिया दाल ने, इसका मतलब है ये अब तैयार है, ये भुन चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसको नीचे उतारते हैं और इसमें चीज़ें मिक्स करते हैं। देखिए अब इसमें ये ड्राई फ्रूट मिक्स करने लगे। थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको दाल को साथ मिक्स करते जाएं। इसी तरह से सारा ड्राई फ्रूट डाल दें, मिक्स कर लें और फिर शक्कर आखिर में डालनी है, वो भी मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छे से, ड्राई फ्रूट मिक्स कर लिया। अब इसमें शक्कर हम आखिर में डालेंगे। आप चीनी भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस पे। लेकिन ये आखिर में डालें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर डालें, क्योंकि शक्कर भी डालेंगे तो मेल्ट होगी और चीनी भी डालेंगे तो मेल्ट होगी। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर आप डालें, और अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डालें। जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डालें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए ये माशाल्लाह तैयार हो गई है दाल, बहुत मज़े की बनी है। ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशन है, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बेहतरीन बनी है, बहुत टेस्टी है, क्योंकि दाल की बहुत कम लोग बनाते हैं। तो आप दाल से बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी से। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।